नमस्कार। देश भर में आयुर्वेदिक उत्पादों की प्रतिस्पर्धा तेज होती जा रही है। हाल ही में मशहूर कंपनी डाबर ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मामला दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया है। इस विवाद का केंद्र बना है च्यवनप्राश, जो आयुर्वेद का एक प्रमुख औषधीय मिश्रण है। डाबर का आरोप है कि पतंजलि आयुर्वेद अपने विज्ञापनों के जरिए उनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रही है। दरअसल पतंजलि के एक विज्ञापन में स्वामी रामदेव का बयान विवाद का कारण बना है। इस बयान में स्वामी रामदेव कहते हैं, जिनको आयुर्वेद और वेदों का ज्ञान नहीं, चारक, सुश्रुत, धन्वंतरी और चमन ऋषि की परंपरा में ओरिजिनल च्यवनप्राश कैसे बना पाएंगे। इस तरह के बयान के माध्यम से पतंजलि ये संदेश देने का प्रयास कर रही है कि उनकी च्यवनप्राश का उत्पादन वैदिक परंपरा के अनुसार हुआ है और बाकी कंपनियों के उत्पाद साधारण या नकली हैं। डाबर का कहना है कि पतंजलि की इस रणनीति से न केवल उनकी कंपनी बल्कि पूरे आयुर्वेद उद्योग को हानि हो रही है। डाबर ने यह भी आरोप लगाया है कि पतंजलि आयुर्वेद ने इस तरह के विज्ञापन को विभिन्न मीडिया चैनलों और प्रकाशनों में चलाया है, जिससे लोगों के बीच गलत धारणा फैलने की संभावना है। इस मामले में वकील सिब्बल ने डाबर का पक्ष रखते हुए तर्क दिया है कि पतंजलि के इन विज्ञापनों से ग्राहक भ्रमित हो सकते हैं और इसका सीधा असर अन्य च्यवनप्राश उत्पादकों की बिक्री पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पतंजलि द्वारा साधारण कहकर च्यवनप्राश की पूरी श्रेणी को नकारा दिखाना गलत है, क्योंकि यह आयुर्वेद की प्राचीन और मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिब्बल ने अदालत से यह भी आग्रह किया कि पतंजलि को तत्काल इस प्रकार के निगेटिव प्रचार को रोकने का निर्देश दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार का भ्रामक प्रचार ना किया जा सके। इस मुद्दे में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह पहली बार नहीं है जब पतंजलि पर किसी विवादास्पद विज्ञापन के लिए कोर्ट की फटकार सुनाई गई हो। इससे पहले पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से इस तरह के प्रचार से बचने का आदेश दिया था। एक बार फिर वही स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बार विवाद का केंद्र पतंजलि का च्यवनप्राश उत्पाद है, जहां उन्होंने अपने विज्ञापन रणनीति में साधारण और ओरिजिनल जैसे शब्दों का उपयोग किया है। डाबर का तर्क है कि पतंजलि का यह प्रचार न केवल उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, बल्कि पूरे आयुर्वेदिक उद्योग का प्रतिष्ठा को भी प्रभावित कर सकता है। सिब्बल का तर्क है कि च्यवनप्राश जैसे पारंपरिक और प्राचीन उत्पादों के निर्माण के लिए आयुर्वेदिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना अनिवार्य है। इस प्रकार का प्रचार केवल उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है और अन्य ब्रांडों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर सकता है। पतंजलि के वरिष्ठ वकील जयंत मेहता ने मामले में अपने पक्ष की दलीलें देते हुए मामले की वैधता पर सवाल उठाए हैं। मेहता का तर्क है कि यह मामला मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जाना चाहिए था, न कि कोर्ट में सुनवाई के लिए। उन्होंने कहा कि डाबर का आरोप पूरी तरह से गलत और अनावश्यक है, क्योंकि पतंजलि के विज्ञापन में इस्तेमाल किए गए शब्द पूरी तरह से वैध और उचित है। मेहता का कहना है कि च्यवनप्राश के लिए आयुर्वेद की परंपरा को लेकर जो वैधानिक मानक निर्धारित है, उनमें साधारण शब्द का कोई उल्लेख नहीं होता। हालांकि न्यायालय ने डाबर के तर्क को गंभीरता से लिया और इस मामले की सुनवाई 2025 के जनवरी अंत में तय की गई है। जस्टिस मिनी पुष्करना ने मामले में नोटिस जारी किया है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई फैसला सुनाया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह की विवाद केवल बाजार में प्रतिस्पर्धा को तीव्र करने के साथ साथ उपभोक्ताओं को भ्रामक प्रचार से बचाने के लिए आवश्यक है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आयुर्वेदिक कंपनियों के बीच प्रचार युद्धों का हश्र ग्राहकों के हित में होगा, या वो उल्टा उनके भरोसे को कमजोर कर देगा। पतंजलि आयुर्वेद के स्वामी रामदेव द्वारा अपनाई गई रणनीतियां और विज्ञापन अभियान विवादों के घेरे में आते रहे। कोर्ट के प्रचार पर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी, वहीं अब च्यवनप्राश पर इसी तरह का बहस छिड़ चुकी है। पतंजलि के इस ताजा विवाद से स्पष्ट होता है कि उनकी विवादित विज्ञापन रणनीति न केवल कंपनियों की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रही है, बल्कि उपभोक्ताओं के मन में भी भ्रम उत्पन्न कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में फैसला सुनाता है और क्या पतंजलि के विज्ञापन अभियान पर रोक लगाई जाती है या नहीं। इस विवाद का असर केवल बाजार पर ही नहीं, बल्कि पूरे आयुर्वेदिक
आयुर्वेदिक उद्योग की प्रामाणिकता और प्रतिष्ठा पर भी पड़ेगा। उपभोक्ताओं की जागरूकता और विश्वास की इस संघर्ष का अंतिम निर्णय तय करेगा और ये एक ऐसा मामला है जो सीधे तौर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों और बाजार की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है। सवाल ये भी उठता है कि क्या कंपनियों के बीच इस प्रकार के विवाद और प्रचार तंत्र की प्रतिस्पर्धा से आयुर्वेदिक उद्योग को नुकसान होगा या उद्योग के विकास में सहायक होगा? इन सवालों के उत्तर आने वाले समय में कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। विवादों में रहने वाले बाबा रामदेव के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।